रमजान का तोहफा। सलीम एक गरीब मगर नेक दिल लड़का था। वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसका वालिद एक मजदूर था जो दिन भर सख्त मेहनत करता और उसकी मां घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती। गुर्बत के बावजूद उनके दिल ईमान से भरे हुए थे और रमजान उनके लिए एक खास महीना था। जैसे ही रमजान का चांद नजर आया, गांव की मस्जिद में खुशी की सदाएं गूंज उठी। हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। सलीम और उसके वालिदैन भी बहुत खुश थे। रोजे की बरकत से सलीम का दिल भी इबादत की तरफ माइल हो गया। वो रोजाना सुबह सहरी के वक्त जागकर अपनी माँ की मदद करता और अजान के साथ ही अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद चला जाता। दिन भर रोजे की हालत में रहने के बाद इफ्तार का वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा मसरत भरा लम्हा होता। बूढ़े फकीर की मदद। एक दिन सलीम ने रास्ते में एक बूढ़े फकीर को देखा जो सख्त गर्मी में निढाल था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। सलीम का दिल पिघल गया। इसने सोचा कि अगर मैं अपना इफ्तार इस बूढ़े को दे दूं तो कैसा होगा। थोड़ी देर तक दिल में कशमकश जारी रही, लेकिन फिर उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और अपनी इफ्तारी का सारा खाना इस बूढ़े फकीर को दे दिया। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सलीम के लिए दुआ दी। जब सलीम घर वापस आया तो उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं? सलीम ने मुस्कुराते हुए सारा वाकया सुनाया। इसकी मां की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू आ गए। इसके वालिद ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने सच्चे रोजे की हकीकत को समझ लिया है। असल इबादत सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना और उनकी मदद करना है। ख्वाब की बशारत। इसी रात सलीम ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी हस्ती इसके पास आई और कहा, बेटा, तुमने आज जो कुर्बानी दी, अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया। रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि दिल को पाक करने और दूसरों की मदद करने का महीना है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये ख्वाब देखकर सलीम की खुशी की इंतहा ना रही। उसने दिल में अहद किया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा और रमजान की बरकतों को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। नेकियों की शुरुआत। अगले दिन सलीम ने फैसला किया कि वो अपने गांव के दूसरे गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करेगा। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा मंसूबा बनाया। वो गांव के घरों में जाकर लोगों से कहा कि अगर वो इजाफी खाने, पुराने कपड़े या जरूरत की कोई चीज देना चाहें तो वो इसे इकट्ठा करके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गांव वालों ने इसकी नेकी की नीयत को सराहा और खुशी खुशी उसके साथ ताउन किया। गांव के मसाइल और मजीद आजमाइशें। जैसे जैसे रमजान गुजरता गया, सलीम को एहसास हुआ कि उसके गांव में और भी कई लोग ऐसे हैं जो सख्त मुश्किलात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक दिन उसने सुना कि गांव के एक माजूर बुजुर्ग के पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। सलीम ने हिम्मत की और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके लिए चंदा इकट्ठा करने की ठानी। वो गांव के मुख्तलिफ घरों में गया और लोगों से मदद की दरख्वास्त की। इब्तिदा में कुछ लोगों ने इस पर तवज्जो न दी, लेकिन जब उन्होंने सलीम की नीयत देखी तो सब ने मिलकर ताउन किया। सलीम और उसके दोस्तों ने वो पैसे ले जाकर बुजुर्ग को दिए और उनकी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। वो दुआएं देने लगे और सलीम ने महसूस किया कि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करता है। नेकी का असर। कुछ दिनों में सलीम और उसके दोस्तों ने इतना खाना और सामान इकट्ठा कर लिया कि वो गांव के कई गरीब घरों तक पहुंचा सके। जब उन्होंने इन मुस्तहिक खानदानों को खाने के थैले दिए तो उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो नाकाबिले बयान थी। सलीम का दिल मसरत से भर गया। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में है। रमजान का आखिरी अशरा। रमजान के आखिरी अशरे में सलीम ज्यादा इबादत करने लगा। वो तरावी में खुशू और खुजू के साथ शरीक होता और रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के लिए जागता। वो अल्लाह से दुआ करता कि उसे हमेशा दूसरों की मदद करने की तौफीक दे। ईद करीब आई तो इसने सोचा कि क्यों न गांव के इन बच्चों के लिए कुछ तहाइफ का बंदोबस्त किया जाए जो नए कपड़े और जूते खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। ईद की खुशियां। सलीम ने एक बार फिर गांव के लोगों से मदद मांगी और सब ने दिल खोलकर ताउन किया। ईद की सुबह जब वो उन बच्चों को नए कपड़े और जूते देने गया
تو ان کی آنکھوں میں چمک اور خوشی دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس دن سلیم نے سیکھا کہ رمضان صرف روزے رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنے اور ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے بھی ہے۔ جو خوشی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ نتیجہ: رمضان ہمیں صبر، قربانی اور دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ جو بھی دل سے کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے۔ سچی خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے، اور یہی رمضان کا اصل پیغام ہے۔